हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पशुपालन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को पशुपालन कहते हैं। 20वीं पशुधन संगणना, याद रखिएगा, 20वीं पशुधन संगणना 2019 के अनुसार अगर बात करें तो भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल हैं, यानी कैटल हैं। भारत में गाय बैल की मुख्य दो नस्लें पाई जाती हैं। पहला, दुधारू नस्लें। इस नस्ल की गायें तो अधिक दूध देती हैं, परंतु बैल कृषि कार्य या भार वहन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसमें गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, थारपारकर आदि प्रमुख नस्लें सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा। देखिए, दूसरा है भारवाही नस्लें। इनमें नागौरी, मालवी, हलिकर, कंग्याम, किलारी, पुआर, सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। देश की सबसे अच्छी देशीय नस्ल की जो गाय हैं राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान में मिलने वाली गायों की नस्लें थारपारकर, राठी, कांग्रेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी और मेवाती है। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दूध देने की जो क्षमता होती है काफी अधिक होती है। गंगा तीरी, याद रखिएगा, गंगा तीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, जिसकी दूध देने की जो क्षमता होती है काफी कम होती है। हरियाणवी और थारपारकर मुख्यतः द्विकाजी गाय हैं, भारवाहक और दूध देने के लिए ये दोनों जो है काम में आती हैं। भारत में सर्वाधिक भैंस जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। देखिए, जो भैंस की नस्लें हैं, जो गाय की नस्लें हैं, इसको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं। इनमें मुरा है, भदावरी है, जफराबादी, सूत्री, मौसाना, नागपुरी, नीली, पंडरपुरी आदि प्रमुख हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। देश की सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ें कश्मीर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा घाटियों में पाई जाती है। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस, चमड़ा और ऊन प्राप्त होता है। भारत में मांस का यह मुख्य स्रोत है, लगभग 35%। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो जमुनापारी नस्ल है, बकरी की यह नस्ल है, याद रखिएगा। तो भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल है वो कौन है? जमुनापारी। यह मांस और दूध दोनों ही दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। जमुनापारी या जमुनापारी, तो याद रखिएगा। और इससे प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम तक दूध का उत्पादन होता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जुलाई 1970 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना के आरंभ से हुई। तो याद रखिएगा, जो श्वेत क्रांति है जुलाई 1970 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना के समारंभ से हुई, इसके आरंभ से हुई। भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जो जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। 2019 में दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। इस संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा, पाकिस्तान का तीसरा स्थान आता है। भारत में राज्यों के दृष्टि से दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, इसके बाद राजस्थान का दूसरा और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान आता है। ध्यान रखिएगा। भारत में वर्ष 2018-19 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। 2018-19 में दुग्ध की प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है कितना ग्राम है? 394 ग्राम प्रतिदिन। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया, जिसका प्रथम चरण 1970 से 1980 तक, दूसरा चरण 1981 से 1985 तक और तीसरा चरण 1985 से 1996 तक था। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आनंद या आणंद, गुजरात में 1970 में की गई। भारतीय डेयरी निगम की जो स्थापना है आनंद या आणंद, गुजरात में 1970 में की गई, जिसका उद्देश्य था ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना। याद रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल, जो कि हरियाणा में है, कहां पे है? करनाल, हरियाणा में स्थित है।
और इससे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य का है। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य का है। 2019 में कुल पशुधन यानी लाइव स्टॉक के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे, राजस्थान और मध्य प्रदेश दूसरे तीसरे स्थान पे आते हैं, जबकि मवेशियों गोवंशीय यानी कैटल्स के संबंध में शीर्ष 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग है, बताइए, स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन, यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 2003 की पशु गणना के अनुसार स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। सेकंड प्रश्न है, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है, किस राज्य में? प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है बिहार में, ए ऑप्शन। दिए गए राज्य तथा उनके सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या के घनत्व का जो क्रम है निम्नानुसार है। हरियाणा सकल कृषि क्षेत्र में पशु घनत्व 25 प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 77 प्रति वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 106 प्रति वर्ग किलोमीटर और बिहार में 183 प्रति वर्ग किलोमीटर। थर्ड प्रश्न है, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। वो 3 राज्य कौन कौन है आपको बताना है। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये राज्य है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, प्रश्न काल में बी सही उत्तर था, जबकि वर्तमान में 2019 के पशु गणना के अनुसार, जो पशु जनगणना है इसके अनुसार अगर बात करें तो भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल यानी कैटल्स हैं। इनकी संख्या के आधार पर प्रथम 3 राज्य जो है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तीसरा है, राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। चौथा है, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए, इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, पहला और दूसरा कथन सत्य है। देखिए, प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था। 2019 के पशु गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उसके पश्चात क्रमशः राजस्थान एवं गुजरात का स्थान है। तेलंगाना में भेड़ों की संख्या जो है सर्वाधिक है, याद रखिएगा, और उसके पश्चात आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान आता है। 2018-19 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की जो नस्ल है वो कौन सी है? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की जो नस्ल है, याद रखिएगा, जमनापारी। जमनापारी भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जमनापारी नस्ल की बकरी है। यह मांस और दूध दोनों ही दृष्टिकोण से जो है अच्छी मानी जाती है और इससे प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम तक दूध जो है इसका उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, जमनापारी। 6 नंबर है, थारपारकर प्रजाति कहां पाई जाती है? थारपारकर प्रजाति जो है कहां पाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, थारपारकर जो प्रजाति है कहां पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थारपारकर प्रजाति राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन के दृष्टि से राजस्थान का जैसलमेर जिला जो है प्रथम स्थान पे है। इसके अतिरिक्त यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल जो है राजस्थान की नहीं है? कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब है हलिकर। हलिकर जो नस्ल है वो राजस्थान की नहीं है। कहां की है?
हलिकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थारपारकर, राठी, मेवाती ये राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर, भरतपुर और उत्तर प्रदेश का मथुरा एवं हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्तमान में मेवात हरियाणा में है। प्रश्न संख्या 8, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी नस्ल है? गाय की वह नस्ल कौन सी है जो अधिक दूध देती है? वह है आपका साहिवाल, सी ऑप्शन। साहिवाल गाय की प्रजाति जो है मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दूध देने की जो क्षमता है वो काफी अधिक होती है। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वह है प्रथम। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान 2019 में है। याद रखिएगा 2019 के डेटा के अनुसार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस संदर्भ में भारत के बाद अमेरिका का दूसरा स्थान आता है। प्रश्न संख्या 10 है, 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। विकल्पों में दिए गए राज्यों और उनके दुग्ध उत्पादन की स्थिति 2011-12 और 2018-19 के आंकड़े के अनुसार इस प्रकार है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो दुग्ध उत्पादन है 1000 टन में दिया गया। 2011-12 में आप देख सकते हैं 22,556 टन, 2018-19 में 30,519। उसी तरह राजस्थान का आप देख सकते हैं, गुजरात का और पंजाब का। ठीक है, 11 नंबर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से, डी ऑप्शन। ऑपरेशन फ्लड याद रखिएगा, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन और वितरण से है। प्रश्न संख्या 12, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। 13 नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपको मालूम है, सही जवाब होगा दुग्ध उत्पादन से, बी ऑप्शन। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो सही जवाब होगा वर्गीज कुरियन। याद रखिएगा इसका सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में खनिज संसाधन, जिसमें सबसे पहले हम लोग सेल तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।